आज मैंने लंच में चिकन रैप्स बनाने हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी करने जाना है और उसके बाद मेन थिंग इज़ कि मैंने लास्ट मिनट ईद शॉपिंग करनी है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? अभी मैं उठी हूँ और सबसे पहले मैंने ब्रेकफ़ास्ट करना था और उसमें मैंने योगर्ट खाया है। उसके बाद मैंने ना अभी टू डू लिस्ट बनानी थी आज की कि मैंने आज क्या क्या टास्क करना है, क्योंकि ईद भी आ रही है तो ईद से पहले ना ज़्यादातर बाज़ार के काम होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ना एंड तक रह ही जाती हैं और वैसे भी ट्रैवल करना होता है तो घर के भी कुछ काम होते हैं। उसके बाद ये मैंने ज़ारा का एक बैग ऑर्डर किया था फ्रॉम एन इंस्टा पेज। उसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी अगर किसी को ऑर्डर करना हो। इट्स एन ऑथेंटिक पेज और काफ़ी अच्छी चीज़ें सेंड करते हैं। अच्छा, ये ना मैंने ब्राउन कलर में ऑर्डर किया था। खैर मैंने ना ब्लैक में करना था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता दें जो असल में अच्छा लग रहा है ना कलर, वही कर दें। तो शी सेड कि ब्राउन ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मैंने उनकी बात मानकर ब्राउन में ऑर्डर कर लिया। मैं 40 डेज़ तक ना काफ़ी टेंशन में रही कि पता नहीं कौन सा कलर आएगा, तो लेकिन जब आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कभी पहले ब्राउन कलर का बैग नहीं लिया, मैं हमेशा ब्लैक लेती हूँ और दूसरे कलर्स लेती हूँ। मैं ना काफ़ी देर से ही ऑर्डर करने का सोच रही थी। काफ़ी महीने हो गए थे मुझे कोई पसंद आता था, कभी वो सोल्ड आउट हो जाता था, फिर कभी वो मैं ख़ुद नहीं करती थी। मैं सोचती थी मैं करूँ कि ना करूँ। और अभी ना इस पेज पर सेल लगी थी, ये 14,000 का हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कर लूँ। तो ओनली प्रॉब्लम वॉज कि उन्होंने बोला था कि 40 डेज़ में डिलीवर हो जाएगा, बट शी टुक सॉरी उन्होंने बोला था 20 डेज़ में डिलीवर हो जाएगा, बट शी टुक 40 डेज़। उसके अलावा लेकिन ये बैग बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, खुला भी है। आई रियली लाइक दिस वन। अच्छा जी, बैग के बाद ना नाउ इट्स लंच टाइम और लंच में आई एम गोना मेक चिकन रैप्स। मेरे घर में ना सबको जॉनी एंड जुगनू के ना रैप्स बहुत पसंद हैं, तो मैं ना उन्हीं की कॉपी करके बना रही हूँ। इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी, चिकन टेंडर्स, ये मैंने घर में ही मैरिनेट करके बनाए हैं। और उसके अलावा इसमें फ्राइज़ डलते हैं और लेटस डलती है और साथ में सॉस होती है। उसमें आप हैलोपिनोज़ ऐड कर दें तो ज़्यादा मज़े की बनती है, बट आई डिडंट हैव एनी हैलोपिनोज़ एट होम, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया। अभी ना हम सब लोग बैठे हुए थे तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे घर में ना जंक फूड और चावल बहुत बनते हैं और रोटी हम लोग बहुत कम बनाते हैं। वैसे आजकल गर्मी भी है, इस वजह से भी कम रोटी बनती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा यही खाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और जिस दिन हमारे घर में अगर कुछ ऐसा ना बने, पास्ता ना बने या फिर बर्गर, हम लोग घर में बर्गर्स बहुत बनाते हैं, पास्ता बहुत बनाते हैं। अगर घर में नहीं बनते तो उस दिन अगर दाल बन जाती है, कुछ सब्ज़ी बन जाती है, तो फिर हम लोग रात को ना ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से। इस तरह ही होता है ज़्यादा। आई थिंक हर किसी के घर में ऐसा होता है, मतलब घर में शायद आप लोग नहीं बनाते, बाहर से ऑर्डर करते हैं, लेकिन हर कोई करता है। रैप्स के लिए ना मैंने पहले से चिकन मैरिनेट करके उसको फ्राई करके ओवन में रख दिया था और यहाँ पे मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। इसको मैंने फ्रेश ही ऐड किया था क्योंकि बाद में सॉगी हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये लेटस को धोकर मैंने इसको भी कट कर दिया था और मेरा जो चिकन है ना वो बहुत मज़े का था, बहुत जूसी था। बट द ओनली प्रॉब्लम वो कि इसकी ना जो बाहर की लेयर है ना वो बार बार फ्राई पैन पर चिपक रही थी। आई थिंक इसमें ना मैंने इसकी मैरिनेशन में ना कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको फ्राई किया था, लेकिन जो मैं पहले हमेशा बनाती हूँ ना, मैं उसमें अलग से कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करके ना इसकी अलग से कोटिंग करके फिर फ्राई करती हूँ, तो फिर ज़्यादा सही फ्राई होता है, फिर चिपकता नहीं है। तो ये मैंने गलती की थी। खैर सब कुछ रेडी हो गया और नाउ इट्स टाइम टू मेक द रैप्स। और ये वाला सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट है जिसमें सब कुछ बन गया है, बस अब काम ख़त्म हो गया है और बस आपको रैप्स रेडी करने हैं। तो चलें अब इनको ना रेडी करते हैं। ओके, फाइनली द रैप्स आर रेडी। और मैंने अपने रैप में टमाटर ऐड किए हैं क्योंकि जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा वेजीज़ होती हैं उतनी ज़्यादा मज़े की लगती है मुझे। खैर नाउ इट्स टाइम टू डू माई मेकअप। और ये मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे मेकअप में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक ये पाउडर आता है, कॉम्पैक्ट पाउडर, और एक आता है ब्लश। और ब्लश भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मैं लिपस्टिक जब लगाती हूँ ना तो मैं उसी को एज अ ब्लश यूज़ कर लेती हूँ।
क्योंकि मुझे ना मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मुझे बस होता है कि मैं किसी तरह उसको उतार लूँ। आई फील हैवी विद मेकअप। सिर्फ मेकअप के साथ नहीं, जब मैं कोई फैंसी कपड़े पहन लूँ या मैं कोई चूड़ियाँ पहन लूँ या मैं इयररिंग्स पहन लूँ तो मुझे इतना हैवी फ़ील होता है। मुझे होता है कि बस जल्दी जल्दी मैं इसको उतार दूँ। तो इसीलिए मुझे मेकअप करना नहीं पसंद। तो फिर सिर्फ बाहर जाने के लिए मैं 1-2 चीज़ें लगा लेती हूँ। OOTD मैं भी ये पहनने लगी हूँ। दिस इज़ फ्रॉम हुसैन रिहाल एंड दिस इज़ द दुपट्टा। सिल्क का दुपट्टा है, ये प्रेस नहीं हुआ अभी, मैं ऐसे ही पहन लूँगी। Totally looks cute. This is a dupatta. मैं ना अब मॉल पहुंच गई हूँ और जो मैंने आज की चीज़ें लेनी हैं वो ज़्यादा सोफ़ी की हैं। उसके मैंने ईद के कपड़े नहीं लिए थे तो मैं उसके लिए भी आउटफिटर्स आई हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, देख रही हूँ अभी। लेकिन पहले मुझे होता है कि मैं सारी जगह देख लूँ, उसके बाद फिर ना मैं जो मुझे जहाँ सबसे अच्छा लगेगा ना मैं वहाँ से लूँगी। यहाँ पे बहुत अच्छे सारे वेस्टर्न थे। आई वांटेड हर टू वेयर ईस्टर्न ईद पर, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न नहीं थे तो मैंने यहाँ पर नहीं लिए। फिर मैं ज़ुबैदास पर गई तो वहाँ पर मुझे ये शॉर्ट्स और ये छोटा सा फ्रॉक नज़र आया था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा से यही लग रहा था क्योंकि मैं लास्ट मतलब 1-2 दिन पहले गई थी ईद से, तो इतने ऑप्शंस नहीं थे, सारा कुछ सोल्ड आउट हुआ हुआ था। तो मैंने ये वाला फ़्रॉक ले लिया था। साथ में मैं ये बूट्स देखी थी, वो बहुत क्यूट थे। लेकिन गर्मियों में ना बूट्स नहीं सही रहते, मतलब सैंडल्स टाइप खुले शूज़ सही रहते हैं। बूट्स मैंने सर्दियों के लिए रखे हुए हैं। फिर उसके बाद मैं मिनी माइनर्स गई थी क्योंकि लास्ट ईद पर मैंने मिनी माइनर्स से लिया था उसका ईस्टर्न। तो अभी यहाँ पर इस तरह लग रहा था कि लंडा बाज़ार खुला हुआ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। और जो एक अच्छा था इट वॉज़ फॉर 7-8 थाउजेंड और वो भी बिल्कुल प्लेन सा फजूल सा था। तो मैंने फिर वहीं ज़ुबैदा से ले लिया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है ना तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने खाड़ी से ना अभी ब्लू कलर का एक शॉर्ट शर्ट और साथ में ट्राउज़र लिया है। और जब मैंने आपको घर आके बताया था कि मुझे ना ये इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको चेंज करा लूँ। तो फिर गेस व्हाट, आई एम हेयर अगेन। और यहाँ पर मैंने 1-2 आउटफिट्स ट्राई किए थे, ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे। उसके बाद जो मैंने आपको एक दिखाया था ना कि मैंने रेड वाला मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, तो मेरी ना वहीं पे मैं अटकी हुई थी और फिर मैंने एंड पर ना वही ले लिया। मैं आपको खैर ना घर जाके ना दिखाती हूँ कि वो किस तरह का है। वो सूट लिया मैंने और साथ में मैंने सोफ़ी के 1-2 कपड़े लिए थे और साथ में सैंडल्स लिए थे और मैंने अपने स्लीपर्स लेने थे। मैं मिनीसो गई थी और अलमास गई थी और इंसिग्निया गई थी। मैंने तीनों जगहों पे देखे, मुझे नहीं मिले। होते हैं आमतौर पर, लेकिन ईद की वजह से ना सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है। तो अब मैं ईद के बाद ही देखूँगी कहाँ से मुझे मिलते हैं। उसके बाद फिर रास्ते में वी स्टॉप एट अल्फ़ता से मैंने कुछ ग्रोसरी करनी थी, कुछ सेल्फ़ केयर की आइटम्स थे और बाकी सारे किचन के आइटम्स थे। किचन के आइटम्स तो खैर रोज़ हफ़्ते में 2-3 दफ़ा होते रहते हैं, तो ईद से पहले चाहिए थे, वो चीज़ें ली। उसके बाद फिर बाहर हम लोग खाना क्या खाया था, वी हैड समोसास या बाहर से। उसके बाद हम लोग घर आ गए, फिर सारी ग्रोसरी वगैरह सेट की। अच्छा, मैं आपको ना वो आउटफिट दिखाती हूँ जो मैंने लिया था। ये वाला मुझे पसंद आया था उस दिन जिस दिन मैं शॉपिंग पर गई थी, अपनी शॉपिंग पर, और तभी से ना मुझे था कि मैंने ये लेना है। लेकिन फिर मैंने अपनी बहनों से पूछा एंड दे सेड के वो वाला अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर मैंने घर आकर 2-3 दफ़ा पहन कर देखा, ट्राई किया, तो फिर मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो खैर मुझे पहले ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे अब भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए फिर मैंने ये ले लिया। वैसे भी मुझे शलवारें जो खुली शलवारें होती हैं शॉर्ट शर्ट्स के साथ वो बहुत पसंद है, इसीलिए आई रियली लाइक दिस वन। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा, मैं ना अभी बाहर से फिर के आई हूँ लेकिन मुझे फिर भी सुकून नहीं है। अब मैं वॉक करने निकली हुई हूँ यहाँ पर, और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं वॉक कर रही हूँ, इसलिए मुझे सांस चढ़ा हुआ है। और अब वॉक करने के बाद मैं घर चली गई थी और फिर मैं सो गई थी। खैर दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करके ना फिर देखा करें। ओके बाय।